जी बेटा, आज हमारी टर्न है चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन मैक्रो का सबसे बड़ा चैप्टर। इनकम डिटर्मिनेशन लिखा हुआ 12 मार्क का है। 12 मार्क का आपको मैंने बताया था। इसमें एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है थ्योरी का, एक एक मार्क के 3 एमसीक्यू। 3 आप लोग लिख लेंगे जरूरी वाली बात। 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, प्लीज राइट डाउन। 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, 6 मार्क का थ्योरी, नोट्स भी दे देना। 3 मार्क का न्यूमेरिकल, 6 मार्क का थ्योरी और एक एक के 3 एमसीक्यू। ये पैटर्न रहता है यूजुअली। ओके बेटा, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई चैप्टर। जी इधर ध्यान बेटे, ये सिंबल किसका है? इनकम। क्लास स्टार्ट, हेल्प। सिंबल किसका? ये इनकम। ये किसका है? इन्वेस्टमेंट। ये कंजम्पशन, ये सेविंग। आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होगी, प्लीज। आवाज मेरे को नहीं आ रही। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। बेटा वाई सिंबल किसका था? आवाज आ रही है? वाई इनकम, आई इन्वेस्टमेंट, सी कंजम्पशन, एडी एग्रीगेट डिमांड, एएस एग्रीगेट सप्लाई, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन मिनिमम, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, आई बार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा सारे बोलेंगे। आज रिप्लाई का कॉपरेशन देना प्लीज, है बेटा? इनकम बेटा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मिनिमम, ऑटोनोमस मिनिमम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा मैं यहां पे हूं, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सचिन सर मल्टीप्लायर में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कहीं के नहीं आया बिकॉज ऑफ केन्स। मल्टीप्लायर के स्पेलिंग में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के स्पेलिंग में कहीं के नहीं आया, तो इसमें के का सिंबल क्यों रखा जब के आ नहीं रहा? बिकॉज ऑफ केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स, द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ। बेटे केन्स की बुक का नाम, बोला कल का कुछ नहीं आता, केन्स की बुक का नाम जिससे मैक्रो बनी, थ्योरी ऑफ ईआईएम, थ्योरी ऑफ ईआईएम। आगे भी चो ना मेरे साथ आई कांटेक्ट। जिस बुक से मैक्रो बनी, थ्योरी ऑफ ईआईएम, थ्योरी ऑफ ईआईएम, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। थ्योरी ऑफ ईआईएम, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिससे बनी मैक्रो। जी बेटा एक शब्द होता है एक्स आंटे। क्या होता है बेटा? एक्स आंटे। एक होता है बेटा एक्स पोस्ट, ये भी ग्रीक वर्ड है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एक्स आंटे, एक्स पोस्ट, ये ग्रीक वर्ड है। एक्स आंटे होता है जो आपने प्लान करा है, एक्सपोज जो आपने कर लिया। एक्स आंटे सुमित भाई जो आपने, मैंने मेरा बेटा प्लान करा है, एक्सपोज जो हमने कर लिया। तो ध्यान रखना भट्ट साहब, इस चैप्टर में हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक्स आंटे। क्या पढ़ेंगे? एक्स आंटे। रिप्लाई प्लीज। किसी भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? वो एक्स आंटे, प्लान, एक्चुअल नहीं। रेडी?
नोट्स रेडी? मीनिंग ऑफ एडी, मीनिंग ऑफ एडी मार्क करो जी। इसमें एक्स आंटे लेते हैं, पीछे दो बेटा, नोट्स एक्स आंटे मार्क करेंगे। फाइनल गुड्स, कौन सा खर्चा एक्स आंटे, किस पे? फाइनल गुड्स। आगे मार्क करो, इनकम से ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, सासा लर्न हो रहा है। कौन सा खर्चा? एक्स सारे एक्स आंटे। किस चीज पे? फाइनल, इंटरमीडिएट में नहीं। इनकम से ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मुझे बता पाओगे बेटा, ये जो भी आपने मीनिंग पढ़ा, कौन से वाला खर्चा? एक्स आंटे। किस पे? कौन सा खर्चा? एक्स आंटे। किस चीज पे? फाइनल, इंटरमीडिएट में नहीं। इनकम से खरीदोगे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, तो मेरे बच्चे बता पाएंगे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? फ्लो स्टॉक। हाँ, ड्यूरिंग। इस मीनिंग को देख के पता चल रहा है तो कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, ड्यूरिंग ईयर। हाँ, फ्लो कंसेप्ट। और अगर होता एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक कंसेप्ट। आगे बढ़ो जी, मार्क करो। इसका अदर नेम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और ये इक्वल होता है C प्लस आई। आगे हम लोग प्रूव करेंगे। लर्न। कौन सा? एक्स आंटे। किस पे? फाइनल गुड्स पे। इनकम से खर्च करोगे एक साल की ड्यूरिंग, इसका अदर नेम क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, C प्लस आई। नेक्स्ट, कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ एडी, लिख लो, 3 या 4 मार्क का आता है। कंपोनेंट एलिमेंट पार्ट 3 या 4 मार्क का आता है। मेरे बेटा आपको ये इक्वेशन दिख रही है, लिख लो, ये मस्ट है। इक्वेशन ये मस्ट है। अगर आप लोग इक्वेशन नहीं लिखोगे, ये मस्ट है, इसके बिना थ्योरी चेक नहीं होती। इक्वेशन मस्ट है, इसके बिना थ्योरी चेक नहीं होती। तो अगर आप लोग इसमें इक्वेशन नहीं बनाते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, थ्योरी चेक नहीं होती। स्क्रीन पर ध्यान देना, स्क्रीन। बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? एग्रीगेट डिमांड। नोट छोड़ दिया आपने। इसकी फुल फॉर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसकी फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसकी नेट एक्सपोर्ट। सचिन भाई के बच्चे रेडी हैं, किसी को डांटना पड़े। फुल फॉर्म एग्रीगेट डिमांड है जी चड्डा साहब, एग्रीगेट डिमांड। अभी यहां पे ना नोट्स और नोट्स। फुल फॉर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। आपने बेटा एडी की फुल फॉर्म क्या बोला था? एग्रीगेट डिमांड। सी का फुल फॉर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। चलो बेटा थ्योरी पढ़ो। पहले एडी, इट इंक्लूड एक्स, ओके। 4 सेक्टर मार्क करो जी। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, ROW, नेशनल इनकम हमने पढ़ लिया है। 4 सेक्टर कौशिक साहब मार्क कर आपने, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नीचे उनकी हेडिंग मार्क करी। फर्स्ट पॉइंट डिटेल, इट रेफर टू, इसमें भी आ गया एक्स आंटे। मार्क करो हाउस होल्ड का खर्चा, एक्स आंटे मार्क्ड हाउस होल्ड का खर्चा, कंज्यूमर खर्चा ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बोल्ड करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, प्यारे बच्चों इनकम का सिंबल क्या होता है? वाई, इसका होता है DY। इनकम का सिंबल क्या होता है ठाकुर साहब? वाई। लिख लो बेटा, इसका होता है DY, D कैपिटल Y स्मॉल। डिस्पोजेबल इनकम,
से ये ऊपर नीचे होती है। सचिन भाई को देखेंगे, डिस्पोजेबल इनकम। कल हमारी बात हुई थी सुमित भाई, आपने जो मैंने कमाया, सरदार जी आपने मैंने जो कमाया उसमें से तीन चीजें पहले हटाओगे, तीन चीजें हटाओगे। पहले हटाओगे टैक्स। क्या हटाओगे? टैक्स, फाइन, पेनल्टी, इंश्योरेंस प्रीमियम। जो पैसा बच गया आपकी मर्जी, जो मर्जी खर्च करो, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। और कोशिश करना सीक्वेंस मत बिगाड़ना। मोक्षिता ने मैंने जो भी अर्न करा सबसे पहले माइनस करेंगे टैक्स। क्या? टैक्स, फिर फाइन पेनल्टी, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो आपके पेपर में भी आ सकता है कि इसको कौन, पता नहीं कहां से एमसीक्यू बन जाए, इसको कौन अफेक्ट करता है? इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन है बेटा? इस सी को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कौन इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है? सी ओ वाई या डी वाई? डी वाई, डिस्पोजेबल इनकम। पढ़ना बेटा आगे। डिस्पोजेबल इनकम मींस इनकम रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, अवेलेबल टू स्पेंड या सेव्ड। नेक्स्ट, इसके चार कैटेगरी होती है, मार्क करो। नेशनल इनकम में पढ़ा है, मार्क मार्क मार्क। नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। ये हमें नेशनल इनकम पढ़ा है। जो आप और मैं खर्च करते हैं भट्ट साहब, उसके चार सब पार्ट होते हैं, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। लर्न करियो। नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। स्क्रीन, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। स्क्रीन तो स्क्रीन, नोट्स तो नोट्स। चलो क्लासिफाई करो। नोट्स छोड़ दिया पाने निकुंज। नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। सोच के। टीचिंग, सर्विस, थैंक यू। टीचिंग, सर्विस। बैंकिंग, सर्विस। टूरिज्म, सर्विस। टूरिज्म, सर्विस। मेडिकल, सर्विस। इंश्योरेंस, सर्विस। कार, ड्यूरेबल। कार, ड्यूरेबल। बाइक, ड्यूरेबल। फर्नीचर, ड्यूरेबल। फोन, ड्यूरेबल। फोन ड्यूरेबल। मिल्क, वन टाइम, पेरिशेबल। फ्रूट, मेरे को देखना पड़ेगा जी, मेरे को देखना पड़ेगा। वापस टू डी ऑफ फ्लो, बताओ जी कहां पे आएगा? नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। बैंकिंग, सर्विस, थैंक यू। इंश्योरेंस, सर्विस। टीचिंग, सर्विस। कार, बाइक, ड्यूरेबल। घर, ड्यूरेबल। लैपटॉप, ड्यूरेबल। मिल्क, मिल्क वन टाइम। मैं यहां पे हूं। मिल्क, नॉन ड्यूरेबल। फ्रूट, वेजिटेबल। अब सोचो, शर्ट ना 50 साल ना एक बार, सेमी। पेन, शूज, स्पेक्स, ना 50 साल ना एक बार, सेमी ड्यूरेबल। ये हम लोग पढ़ चुके नेशनल इनकम में। चलिए बेटा, थैंक यू। आगे गवर्नमेंट डिमांड पढ़ो जी। एक्स आंटे, बेटा फोन साइलेंट करो। एक्स आंटे। आगे बात करो, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट की डिमांड भी कौन सी? एक्स आंटे। कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड्स। आगे करंट कंजम्पशन, लॉन्ग टर्म। एक्स आंटे मार्क कर ले मोक्षिता ने। कंज्यूमर, कैपिटल, करंट, लॉन्ग टर्म। फिर आपकी बारी आ गई। करंट, लॉन्ग टर्म, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। आइए बेटा, आपका रोल आज बहुत ज्यादा है। करंट, लॉन्ग टर्म, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट को दो चीज चाहिए, क्लासिफाई करो। गवर्नमेंट मेट्रो बनाई, लॉन्ग टर्म। रोड, लॉन्ग टर्म। हाईवे, लॉन्ग टर्म। मेट्रो ट्रेन, लॉन्ग टर्म। झेवर एयरपोर्ट, लॉन्ग टर्म। स्कूल में टीचर की फीस, शॉर्ट टर्म, अगले बार फिर देनी है। कहीं पे नेचुरल कैलामिटी आ गई, हेल्प दी, वन टाइम। रोड, लॉन्ग टर्म। सारे रोड, हाईवे, लॉन्ग टर्म। स्कूल की बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म। कॉलेज की बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म। कंप्यूटर आया, लॉन्ग टर्म।
किसी हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट आए, लॉन्ग टर्म, इक्विपमेंट, मशीनरी, लॉन्ग टर्म, सैलरी वन टाइम, सब्सिडी दी वन टाइम, बच्चों को स्कॉलरशिप दी वन टाइम, पढ़ना दी नहीं। ए करंट, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, डिफेंस। बी लॉन्ग टर्म, हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, पावर प्लांट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, मार्क करेंगे। इसमें भी एक्स आंटे आता है, इसमें भी एक्स आंटे आता है। दो लाइन छोड़ के, फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स। मेरे बच्चों ने मार्क करा एक्स आंटे। दो लाइन छोड़ के, फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स। आ जाओ, बताओ जी, फाइनेंशियल, फिजिकल। शेयर, आप और मैं इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा, डिस्क्लेमर सोच समझ के। अभी हमने देखा था कितने ऑल टाइम हाई गया गोल्ड, सिल्वर, 4 लाख रुपए केजी और गोल्ड 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम, फॉल, ऑल टाइम हाई बनाकर फॉलिंग पे है। जनरली देखा जाता है कशिश, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, गोल्ड सिल्वर से निकालेंगे। जनरली गोल्ड सिल्वर में लगाएंगे, भाई उनको तो रिटर्न चाहिए। अगर उनको मिलती है मेटल में तो शेयर से निकाल लेगा, शेयर में लगाएगा तो मेटल से निकाल लेगा। तो आज शेयर के बल्ले बल्ले है, मेटल से निकाल रहे हैं, अदरवाइज उसका टाइम भी आएगा। हम ट्रंप ने जो साइन करा एफटीए, ट्रंप ने एफटीए साइन करा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन अस एंड यूएस, तो उसमें हमको ओपनली बोला गया आपको ना रशिया से ऑयल लेना कम करना पड़ेगा। देख हमारी डिप्लोमेटिक वन है, रशिया से ऑयल लेना कम करना पड़ेगा, उसको कम पैसा मिले ताकि वो वॉर पे कम यूज करे। हमने हाँ कर लिया, हमने दूसरा डिप्लोमेटिक, और ये मार्च तक साइन भी हो जाएगा। अभी अनाउंस हुई डील, साइन नहीं हुई, मार्च एंड तक सॉल्व भी हो जाएगी। खुशी खुशबू बेटा, हम लोगों ने क्या डिप्लोमेटिक मूव किया है, हम लोगों ने ऑयल लेना कम कर दिया, हम लोगों ने रशिया से बढ़ा दिया सिल्वर गोल्ड का इंपोर्ट। यस, गोल्ड सिल्वर का हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया है विद रशिया। तो तेरे ऑयल, हम तेरी बात रख ली ना, तो पैसा फिर भी पहुंच रहा उसको, हमारे उसके बीच में रिलेशन खराब नहीं हुए। यस, आओ वापस। हाँ, किसी को डांट नहीं पड़ रही। आप मुझे बता रहे हैं फाइनेंशियल, फिजिकल, फाइनेंशियल है, फिजिकल है जी। शेयर फाइनेंशियल, डिबेंचर, बॉन्ड, एफडी फाइनेंशियल, इक्विपमेंट फिजिकल, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, या तो पैसा लगाते फाइनेंशियल या लगाते फिजिकल। नेक्स्ट, ऑटोनोमस, इनकम से इंपैक्ट नहीं होता, इंड्यूस इनकम से इंपैक्ट होता है। ऑटोनोमस एट द एंड ऑफ द चैप्टर इसमें डिफरेंस भी आएगा। ऑटोनोमस इनकम से इंपैक्ट नहीं होता, इंड्यूस इनकम से इंपैक्ट होता है। ऊपर लिखना, ऑटोनोमस गवर्नमेंट करती है, इंड्यूस प्राइवेट करता है। लिख, ऑटोनोमस गवर्नमेंट करती है यूजली, इंड्यूस प्राइवेट करता है। देख बेटा, आओ जी, केस स्टडी आ सकती है। ट्रिक, ध्यान, आई 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 आई, ऑटोनोमस इनकम मोटिवेटेड नहीं होती, इंड्यूस इनकम मोटिवेटेड होती है। चलो बता रहा, ऑटोनोमस इनकम देख के नहीं, इंड्यूस इनकम देखकर। स्टार्ट, बता पाओगे? आपके सामने हिंट है। मैंने ना, आपने वीडियो गेम खरीदी अपने शौक के लिए, ऑटोनोमस,
आपने मैंने वीडियो गेम खरीदी अपने शो के लिए, ऑटोनोमस। तूने मैंने कार खरीदी, बाइक खरीदी घूमने फिरने के लिए, ऑटोनोमस। लेकिन ओला उबर वाले ने खरीदी, इंड्यूस। रिप्लाई थोड़ा स्लो है, कल की क्लास कैसे होगी? पाटिल साहब आपके सामने आंसर। इसने फोन लिया, ऑटोनोमस, इनकम की बात ही नहीं हो रही। आपने लैपटॉप लिया, ऑटोनोमस। मैंने बाइक ली, ऑटोनोमस। बाइक ली, ऑटोनोमस। उबर वाले ने ली बाइक, इंड्यूस। लैपटॉप लिया मैंने नोट्स बनाने के लिए, इंड्यूस। गेम ली, वीडियो गेम ली, वीडियो गेम ली पार्लर वाले ने, वीडियो पार्लर वाले जो से कमाएगा, इंड्यूस। तो जिसका इनकम मोटिव नहीं होता मानवी बेटा, ऑटोनोमस। इनकम मोटिव होता है इंड्यूस। ट्रिक था पर भाई याद रखेगा, आई इंड्यूस आई इनकम, आई इंड्यूस आई इनकम। चल बेटा नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट पढ़ो जी। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सपोर्ट का लिखा एक्स, इंपोर्ट का लिखा एम। मेरे को देखना, थैंक यू। अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मैं तो मैं नोट्स तो नोट्स ऑन करना। बीओटी की फुल फॉर्म, बीओटी की फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड। सचिन भाई के प्यारे बच्चों, बीओटी में सोइए मत, बीओटी में हम लोग किसकी एंट्री करते हैं? गुड्स सर्विस बोथ, गुड्स। बीओटी में किसकी एंट्री? गुड्स सर्विस बोथ, गुड्स। और इसमें दोनों नेट एक्सपोर्ट में बीओटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग किसकी एंट्री करते? गुड्स सर्विस बोथ, गुड्स। किसकी? इसमें गुड सर्विस बोथ। मेरे को देखना, कल वाले बच्चे, जब मैं इस शॉर्ट चाहिए इस बॉल पे, जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो वो किसकी डिमांड है? रेजिडेंट की, फॉरेनर की। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो वो किसकी डिमांड है? रेजिडेंट की, फॉरेनर की, फॉरेनर की। इंपोर्ट मेरी डिमांड। जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हो तो वो डिमांड किसकी है? फॉरेनर्स की। इंपोर्ट करते हो, हमारी डिमांड। पढ़ना सर, पढ़ो। एक्सपोर्ट इंप्लाई डिमांड उनकी, इंपोर्ट इंप्लाई हमारी डिमांड। डिटरमिनेंट पढ़ो, किसको देख के बिजनेस करते हो? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। कंपैरेटिव प्राइस पॉलिसी, दो देश के बीच में एक्सचेंज रेट, किस देश से सामान सस्ता पड़ेगा? ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट, केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड, केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड। प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि मैं केन्स का पूरा नाम भूल गया। प्यारे बच्चों, केन्स का पूरा नाम जॉन मेनार्ड केन्स। अच्छा, अभी मैंने बताया वो किस बुक से मैक्रो बनी? थ्योरी ऑफ, बोल चीते बोल, किस बुक से मैक्रो बनी? थ्योरी ऑफ ईआईएम। ये ऐसे कोडिंग से याद करा, थ्योरी ऑफ ईआईएम। और फुल फॉर्म क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ईआईएम फुल फॉर्म क्या होती है मोक्षिता? एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936। पढ़ो भी, केन्स ने क्या बोला? इनकम पढ़ो। अकॉर्डिंग टू जेएम केन्स, एडी डिपेंड करती है इनकम पे। अब यहां पे इनकम लिखा है, डिस्पोजेबल इनकम था कंज्यूमर के साथ। किसके साथ था? बोलो, डिस्पोजेबल। खुशबू बेटा, डिस्पोजेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट था वो था कंज्यूमर के साथ। यहां पे इनकम है। आगे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट 2 सेक्टर, नेक्स्ट 3 सेक्टर, नेक्स्ट 4 सेक्टर। टिक। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। आ मेरे बेटा, स्क्रीन। फुल फॉर्म कंजम्पशन।
फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट, सारे बोल रहे हैं फुल फॉर्म कंजम्पशन। मुझे ये कंप्लीट करवाना है, तभी 3 दिन में हो पाएगा टिप्स पे चैप्टर। फुल फॉर्म कंजम्पशन, फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट 2 सेक्टर, ये क्या है गवर्नमेंट 3 सेक्टर, और ये क्या है नेट एक्सपोर्ट 4 सेक्टर। सचिन भाई के बच्चे रेडी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एडी शेड्यूल, इनकम टिक, कंजम्पशन टिक, इन्वेस्टमेंट टिक, एडी टिक। इनकम टिक, कंजम्पशन टिक, इन्वेस्टमेंट टिक, एडी टिक। ध्यान दियो बेटा, किसी बंदे की इनकम 0 हो सकती है, यहां पे देख बेटा, किसी बंदे की इनकम 0 हो सकती है अगर वो जॉब नहीं कर रहा। किसी बंदे की इनकम 0 अगर वो जॉब नहीं कर रहा। इनकम बड़ी, हम इकोनॉमिक्स में मानते हैं, यश भाई इकोनॉमिक्स में मानते हैं कभी भी क्वांटिटी को बढ़ाते घटाते हैं सेम रेट। इकोनॉमिक्स में अजम्पशन होती है आयुष्मान, इकोनॉमिक्स में अजम्पशन होती है कभी भी क्वांटिटी को, प्राइस को, क्वांटिटी को बढ़ाते घटाते सेम रेट। 111 100 कभी 100 200 ऐसे नहीं, याद कर ले। क्वांटिटी को और प्राइस को, किसको मुझे पढ़ा रहा है, क्वांटिटी को और क्वांटिटी को और प्राइस को बढ़ाते घटाते सेम रेट। इनकम क्या है मुझे पढ़ा ले प्लीज, इनकम क्या है बंदा जॉब नहीं कर रहा, शोर देख 100 बढ़ाई। कंजम्पशन 0 नहीं होती बिकॉज ऑफ सी बार, कंजम्पशन 0 नहीं होती, मिनिमम रोटी मिनिमम कपड़ा। जब कोविड था आपके पास, मेरे पास पैसे नहीं आए, रोटी तो खाई, कपड़े तो मैंने डिस सेविंग, लोन या प्रॉपर्टी बेची। भाई पैसे नहीं है फिर भी मिनिमम रोटी मिनिमम कपड़ा तो अच्छा, इसमें आ सकता है कोई बंदा चोरी करेगा, इलीगल नहीं है, बैगिंग नहीं आ सकता। किसी के पास पैसे नहीं है फिर भी रोटी तो खाएगा। तो पाटिल साहब जब इनकम नहीं है तो सी बार ऑटोनोमस के लिए लोन, सेविंग को बाहर निकाला डिसेविंग, या असेट बेची। चोरी आ नहीं सकता इसके अंदर इलीगल, और बैगिंग आ नहीं सकता इलीगल। लो जी ये 0 नहीं होगा, 50 बढ़ाया, आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। इन्वेस्टमेंट में बार बार चेंज नहीं आता, इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं आता। आपके सामने जो डेस्क का है एसी, हम लोग बार बार चेंज क्यों करेंगे, देख के बताओ। अभी तो तुम लोग 20 मिनट में स्लो हो गए। 0 से क्या शुरू हुआ, 0 से कौन शुरू हुआ, कुछ भी बोल दे, 0 से कौन हुआ इनकम, 100 बढ़ाई। 0 नहीं हो सकता कंजम्पशन, 50 बढ़ाया। इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आता, आपके पापा मेरे पापा अननेसेसरी क्यों चेंज, हम डेस्क क्यों चेंज करेंगे। सुमित सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी प्लस आई। नेक्स्ट डायग्राम टिक, डायग्राम टिक। यहां देखो जी, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट बनाया है, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट बनाया है क्या ऊपर नीचे हो रहा है, कांस्टेंट। ये जो आपके सामने इन्वेस्टमेंट कर्व है क्या ऊपर नीचे हो रहा है, कांस्टेंट। अब ये नहीं गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी और आई का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, सी और आई का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता। ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट आपके सामने बनाई है क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है, कांस्टेंट। रिप्लाई दे दो, रिप्लाई दे दो, बोल के चाहे बॉडी लैंग्वेज से। सी बढ़ रहा है, मेरे पैसे बढ़ेंगे, सी बढ़ेगा। सी और आई को ऐड करा विहान, उसके ऊपर थोड़ा सा बना एडी।
ये कौन है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। कौन है ये ना? ऊपर नीचे नहीं हुई। ये कौन है? कंजम्पशन। बढ़ रही है। सुमित की इनकम बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा। ये आई, ये सी, इन दोनों को ऐड करा, ऊपर बनाया मानसी बेटा एडी। अब ये देखो मैं पेपर में कैसे दूंगा, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। वापस आइयो। आप मुझे पढ़ा रहे हो, ये जो सचिन भाई ने आई बनाया है, क्या ये इंक्रीज डिक्रीज है? कांस्टेंट। और मैंने बोला ये गलत हो गया अनु बेटा, सी और आई का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, थोड़ा ऊपर से बनाया। ये सी बढ़ क्यों रहा है सुमित भाई? क्योंकि जब आपकी मेरी इनकम बढ़ेगी हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं जनरली। एडी उसके ऊपर बना, आई और सी को प्लस करा, एडी उसके ऊपर बना। अब पेपर में कैसे आशा प्रतीक देख बेटा, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट। कल वाले बच्चों ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट किसको बोलते हैं? सी बार। बेटा जो सी के साथ होता है, किसके साथ? मिनिमम कंजम्पशन। पैसे हो या ना हो फिर भी आपने खर्च करना रोटी पे, सर्वाइवल नीड्स। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ो दी। एडी जीरो से नहीं होता, एडी जीरो से नहीं होता, इवन इनकम जीरो, देयर इज सम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। रिपीट, एडी ओरिजिन से नहीं होता, इनकम जीरो होने पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, इसे बोलते ऑटोनोमस कंजम्पशन। दिस सी बार कुड बी मेट आइदर दिस सेविंग, borrowing, sale of asset, this saving, borrowing, sale of asset. Next, slope of consumption curve, MPC। बेटा इसका एक नाम और लिखेंगे, BY। लिख लो लिख लो, MPC एक नाम और लिख लो मेरे बेटा, BY। पढ़ो जी। कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इसको बोल्ड करेंगे। प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पीपल डू सेविंग रादर देन सारा पैसा खर्च करना। दिस इज टर्म्ड एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय G.M. Keynes, given by G.M. Keynes, John Maynard Keynes। ये जो अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ी, अब मैं समझाऊंगा था पर ये 50 बार और आएगी। इधर देखो दी, ये देख, ये क्या चीज बढ़ गई मेरी? इनकम। थैंक यू। ये जो सचिन भाई ने बनाया क्या बढ़ गई? तभी मैंने पैक के सिंबल बता दिए, क्या बढ़ गई? इनकम। खर्चा भी बढ़ता है, क्या बढ़ गई मेरी? इनकम। खर्चा ही बढ़ता है। अब प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। मेरे पास जनरली सोचो, मेरे पास 50,000 रुपए आए, क्या हम लोग 50 के 50,000 खर्च कर देते हैं? ना, खर्चा कम बढ़ाते हैं, सेविंग भी तो बढ़ानी है। 50,000 रुपए आए सरिता, खर्चा कम बढ़ाएंगे, सेविंग भी बढ़ानी है। चलो, इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ कंजम्पशन। साइकी, रितु बेटा, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन।
बनाओ थ्योरी, इधर एक कर। परसेंटेज बोलो, प्रपोर्शनल बोलो, एक ही बात है, आराम से 50 बार आएगा। बोल, परसेंटेज चेंज इन, अच्छा चल लग रहा, परसेंटेज चेंज इन मोर देन परसेंट चेंज इन कंजम्पशन। अभी होगा ये जो 1 अप्रैल आ रही है, 8th पे कमीशन आएगा। 1 अप्रैल आ रही है, 8th पे कमीशन आएगा। गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होता है, कुछ प्राइवेट में भी अप्लाई होता है। तो निकुंज, जो बंदे पे कमीशन में आते हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी अबाउट 50%, 50। और सुन, 50% सैलरी बढ़ेगी। जो गवर्नमेंट में तो आते हैं, प्राइवेट को भी मिलता है। अच्छे अच्छे जो स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेज है, उनको पे कमीशन मिलता है। कॉर्पोरेट में उनको पे मिनिमम पे कमीशन मिलता है। तो सैलरी बढ़ेगी जान साहब 50%। और सुन, 1 अप्रैल से, और दीदी पता है, जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च का देंगे एरियर पेंडिंग। इसके पापा की सैलरी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख हो जाएगी। 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगी। तो इसके पापा को जनवरी फरवरी मार्च के भी 50-50 हजार रुपए और देंगे, पीछे से देंगे। तो जब आपके पास और मेरे पास फंड आएगा, सोच, या तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, या हम लोग चल गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। कितना आयान बढ़ेगा, सर्कुलर फ्लो। यस, 1 अप्रैल तो हम लोग इनकम, खर्चा कम करेंगे, सेविंग भी करेंगे। बोल, देखकर, परसेंटेज चेंज इन सब, हाँ सबकी बात आई, थैंक यू। परसेंट चेंज इन इनकम मोर देन परसेंट चेंज इन, सॉरी, कंजम्पशन। परसेंटेज चेंज इन, लाउड एंड क्लियर, परसेंट चेंज इन इनकम मोर देन परसेंट चेंज इन कंजम्पशन। अब उल्टा बोलना, भाई वो ज्यादा है या वो कम है, पता नहीं पेपर में क्या लिखा होगा, यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। बोलो, अब इसकी बात है, परसेंट चेंज इन कंजम्पशन लेस देन परसेंट चेंज इन इनकम। इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, कंजम्पशन कम है इनकम से। अब देख लियो, फिर मैं बता रहा हूं, मोक्षिता पेपर में आराम से पढ़ना, ज्यादा है कम है किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इनकम ज्यादा है उसके कंपैरेटिवली, खर्चा कम है उसके कंपैरेटिवली, ढंग से पढ़ लेना। लास्ट वाली मानवी, परसेंटेज चेंज इन इनकम मोर देन परसेंट चेंज इन कंजम्पशन। आओ, ये होता है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में, परसेंट चेंज इन कंजम्पशन लेस देन परसेंट चेंज इन इनकम। हमारे पास जो पैसा आता है, हम लोग खर्चा बढ़ाते हैं कम, सेविंग भी बढ़ाते हैं। इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट, टिक, कंजम्पशन कर्व सी बार। एक काम करेंगे, यहां लिखेंगे, इस स्लोप को बोलते हैं एमपीसी। आगे प्रूव होगा, लिख, इस स्लोप को बोलते हैं एमपीसी। इस स्लोप को बोलते हैं एमपीसी, अदर नेम बी वाई। आजा बेटा, स्क्रीन टेस्ट मेरा, समझा पाया नहीं समझा पाया? ये 2 प्रकार की, जल्दी से, हमारे पास 1 मिनट है। 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती कौशिक साहब, 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती कौशिक साहब, लिखा हुआ मैंने, यस। अब मुझे बताएंगे इन दोनों में से सचिन सर ने जो पैसा लगाया किस में लगाया? मैंने इनकम देखकर। इन दोनों में से जो मैं पैसा लगा रहा हूं सदारदी, इनकम देख के, दैट इज इनकम देख के नहीं लगा रहा, ऑटोनोमस। ये कौन करता है? गवर्नमेंट। ये कौन करता है? प्राइवेट। इसका मोटिव होता है वेलफेयर, इसका होता है इनकम। पढ़ भाई, पढ़ो बेटा, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, स्टार्ट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट डन ड्यू टू इंडिपेंडेंट इनकम। बोल्ड इट, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करेगी,
बोल्ड, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट करती है। इसमें लिख लो, मैं भूल गया हूं, लिखो वेलफेयर मोटिव, लिख ले विहान भाई, वेलफेयर मोटिव। नेक्स्ट बट साहब, इसकी शेप बनी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ एडी, एडी इज पॉजिटिव स्लोप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। बिहेवियर ऑफ एडी कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ो हर्षित पढ़। एडी इज समेशन ऑफ सी बार कंजम्पशन डिपेंडेंट ऑन इनकम, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, समेशन ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन डिपेंडेंट ऑन इनकम, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये जो इक्वेशंस हैं इसको मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझा रहा हूं, मार्क करेंगे चड्डा साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में एबीसीडी 4 स्टेटमेंट, 4 इक्वेशन होगी, सही को पहचानो। ये 4 इक्वेशन सही को पहचानो। सारे बच्चे स्क्रीन में देखेंगे, टाइम बहुत हो चुका है। कौन है ये? मेरे हाथ में है क्वालिटी, तेरे हाथ में क्वांटिटी, प्लीज, नहीं तो मैं तो वो बार बार बोलता रहूंगा। कौन है ये? ऑटोनोमस कंजम्पशन मिनिमम, ऑटोनोमस। सचिन भाई के बच्चे ऑटोनोमस कंजम्पशन। सरिता तू मत बोलियो, तेरा 100 नंबर आ देंगे, मत बोलियो। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नोट्स तो नोट्स, स्क्रीन, अभी स्क्रीन की बारी है। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, पैसे हो ना हो हमें करना है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बेटा बी वाई का मतलब है जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं इनकम को देखकर, इनकम को देखकर। ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इनकम पे डिपेंडेंट है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही। बी वाई का मतलब है जो आपने, मैंने, निकुंज खर्चा करा इनकम को देखकर, इनकम को देख के खर्चा करा। इनकम डिपेंडेंट कंजम्पशन। बेटा इन दोनों को कंबाइंड वे में बोलते हैं ए डैश। क्या बोलते हैं? ए डैश। ऑटोनोमस, ए डैश, ऑटोनोमस। लर्न करेंगे नोट छोड़कर। लास्ट बारी पूरा बोल। ऑटोनोमस। कौन ऑटोनोमस? कंजम्पशन। ऑटोनोमस मेरा चीता। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बी वाई का मतलब है, इसको एमपीसी भी बोलते हैं, आपने मैंने जो खर्चा करा इनकम के हिसाब से। पैसा होगा तो मूवी देखने आएंगे, पैसा होगा तो जिम की मेंबरशिप लेंगे, पैसा तो घूमने जाएंगे। इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही, इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही, इनकम पे डिपेंड कर रही है। ऋतु इन दोनों को बेटा कंबाइंड में बोलते हैं ए डैश। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। मार्क करेंगे, पढ़। इक्वेशन मैच करी दोनों, मार्क कर लिया, पढ़। एडी की फुल फॉर्म देख के बोलेंगे। एडी की फुल फॉर्म क्या लिखी है? सी बार की, बी वाई की। मेरे बच्चे बी वाई के ऊपर अदर नेम लिखेंगे एमपीसी। मेरे बच्चे बी वाई के ऊपर अदर नेम लिखे थापर जी, एमपीसी। नेक्स्ट आई बार, नेक्स्ट ए बार। टिक लगाएंगे। इनकम के साथ रिलेशन, प्राइस के साथ रिलेशन।
इनकम के साथ रिलेशन, प्राइस का रिलेशन। सचिन सर को देखेंगे आप, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी कम होगी? जब आपकी मेरी इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी कम होगी? तो कौन सा रिलेशन हुआ? इनकम में, डिमांड में, प्राइस में और डिमांड में इनवर्स। जब आपके पास पैसे आएंगे डिमांड करोगे, तो बेटा इनकम में और डिमांड में जी डायरेक्ट, प्राइस में, डिमांड में इनवर्स। नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई मार्क करेंगे एक्स आंटे मनी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस जो प्रोड्यूस करना चाहता हूं अकाउंटिंग ईयर, इट इज अज्यूम्ड शॉर्ट पीरियड में प्राइस चेंज नहीं होता, सप्लाई बढ़े कम हो, प्राइस चेंज नहीं होता, सप्लाई बढ़े चाहे कम हो। नेक्स्ट, एएस के दो कंसेप्ट होते हैं, क्लासिकल केन्जियन। क्लासिकल केन्जियन एडी में कुछ ऐसा नहीं होता, एएस के दो कर होते हैं, क्लासिकल केन्जियन। पढ़ो भाई, क्लासिकल मार्क करियो, कार्ल मार्क्स, माल्थस, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, एल्फ्रेड मार्शल। 1776 1890 कार्ल मार्क्स ने क्लासिकल शब्द दिया था। आगे, फुल एम्प्लॉयमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, कोई अपनी मर्जी से खाली नहीं बैठा हुआ। इनवॉलंटरी, सॉरी, जो बेटा अपनी मर्जी से खाली बैठता है उसको बोलते हैं वॉलंटरी। क्या बोलते हैं? अपनी, भाई मेरे को काम नहीं करना, मेरे पास पैसा बहुत है, जॉब नहीं पसंद, अपनी मर्जी से खाली बैठते हो वॉलंटरी, लेकिन जब जॉब मिल नहीं रही इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी नहीं होता, हर किसी को जॉब मिल जाती है। 11th में पढ़ा था, छोड़ दे उसको, बस 5 मिनट के बाद फिर क्लास स्टार्ट होगी, ये सब मैं करवा चुका लास्ट क्लास में। दीदी हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। जिन इकोनॉमी में एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टाटा बिरला के पास होते हैं उनका बोलते हैं कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट के पास सोशलिस्ट, दोनों के पास मिक्स्ड। जहां पे एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट के पास होते हैं कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट के पास सोशलिस्ट। चाइना सोशलिस्ट, इंडिया मिक्स्ड, गवर्नमेंट अमेरिका कैपिटलिस्ट, यूरोप कैपिटलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया कैपिटलिस्ट, चाइना सोशलिस्ट, रशिया सोशलिस्ट, इंडिया मिक्स्ड। हमारे यहां पे गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट भी है। नेक्स्ट, एज पर क्लासिकल थ्योरी इक्विलिब्रियम आएगा फुल पे, बोल्ड, इक्विलिब्रियम आएगा फुल पर। इक्विलिब्रियम के ऊपर लिखेंगे एडी इक्वल टू एएस, इक्विलिब्रियम आएगा फुल पर। सो इट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आएगा फुल पर, मेरे को देखेंगे, देखिए वाली फुल पर आएगा। अगर आप में से किसी बच्चे को याद है, मैंने ना आपका प्री बोर्ड का पेपर था पर जी, मैंने आप में से ना किसी बच्चे का प्री बोर्ड का पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू था, उसमें क्वेश्चन था केन्स में जो इक्विलिब्रियम आता है, केन्स में जो इक्विलिब्रियम आता है फुल पे आता है, अंडर पे आता है, ग्रोथ पे आता है। किसी बच्चे के, अभी मत आंसर दें पाटिल साहब, केन्स में जो इक्विलिब्रियम आता है फुल, अंडर, ग्रोथ। क्लासिकल में जो इक्विलिब्रियम आता है फुल, अंडर, ग्रोथ, फुल पे आता है क्लासिकल। ये बात सही नहीं कह रहा, सुनो कैसे ठीक नहीं कह रहा। ये बात ठीक क्यों नहीं कह रहा? इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई फुल पे होंगे इक्वल। अब एक बात बताओ सुमित, आप लोग डिमांड क्लासिकल गलत तभी तो आया केन्स थ्योरी ऑफ ईआईएम,
आप डिमांड कर रहे हो, मैं सप्लाई कर रहा हूं, आप डिमांड मैं सप्लाई। क्या जब ये इक्विलिब्रियम है तो क्या ये जरूरी है हमारी क्लास फुल होगी? बोलो, आप डिमांड कर रहे हो, मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो उसमें क्या जरूरी है क्लास फुल होगी? नो। आप लोग मिल्क खरीदने गए, ब्रेड खरीदने गए, मैं सप्लाई कर रहा हूं, आप डिमांड मैं सप्लाई, तो उसमें क्या जरूरी है दुकान फुल होगी? बोलो, आप डिमांड, अंकल 2 लीटर मिल्क देना, 3 ब्रेड देना, 1 किलो चावल देना, मैं सप्लाई कर रहा हूं। तो डिमांड सप्लाई में जरूरी है, जब डिमांड सप्लाई होगा इक्वल, उस समय दुकान का फुल होना जरूरी है। अगर एक बोरी भी कम होगी, थोड़ी जगह बच गई, तो डिमांड सप्लाई बराबर नहीं हो। कैसी बेवकूफी बातें कर रहा है? डिमांड सप्लाई के बराबर होने के लिए क्या हाउसफुल होना जरूरी है? आप लोग पिक्चर देखने गए, डिमांड, वो सप्लाई थिएटर, इसको बाहर निकाल। आप लोग पिक्चर देखने गए, डिमांड और वो सप्लाई, तो डिमांड सप्लाई होने के लिए क्या हाउसफुल होना जरूरी है? अगर हाउसफुल नहीं होगा तो क्या पिक्चर नहीं टेलीकास्ट होगी? हाउसफुल नहीं होगा तो क्या एयरलाइंस नहीं चलेगी? स्टूपिड वाली बातें कर रहा है कि डिमांड सप्लाई तब बराबर होगी जब फुल होगा। भाई पहले भी हो सकता है। पढ़ो भाई, देयर कुड बी शॉर्ट टर्म टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल। ऊपर लिखियो, एक बार लिख, ये फ्रिक्शनल कब होती है? ऊपर लिख, while changing job, while changing job। फ्रिक्शनल कब होती है? while changing job। आपके पापा ने जॉब छोड़ दी, छूट गई, क्या दूसरी हैंड टू हैंड मिल जाती है? 2-4 दिन भटकते हो, रिज्यूमे देते हो, उसे बोलते फ्रिक्शनल। आओ जी, अजम्पशन, से लॉ मार्केट, अंकल का नाम जेबी से लॉ मार्केट, जेबी से। बोल्ड करियो, कितनी गलत बात कह रहा है। सप्लाई क्रिएट डिमांड, इसको बोल्ड कर ले। सप्लाई क्रिएट डिमांड, ना ओवर प्रोडक्शन ना अंडर प्रोडक्शन। सप्लाई क्रिएट डिमांड, बोल्डेड, सप्लाई क्रिएट डिमांड। सचिन भाई को देखेंगे, क्या ऐसे होता है मैं सामान बनाता हूं बिकता जाएगा? सप्लाई क्रिएट डिमांड। वो वरुण बेकरी वाला, शाह बेकरी वाला केक बनाए बिकता जाएगा? है बेटा, आइसक्रीम की फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो सारा बिक जाएगा। बेटा प्रोडक्शन करते हैं डिमांड देखकर, ये गलत कह रहा है। सप्लाई क्रिएट डिमांड, सप्लाई क्रिएट डिमांड। आप सप्लाई करो, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। प्रोडक्शन करोगे डिमांड देखकर। अंकल का नाम था जेबी से, आपने बोल्ड करा आयुष, सप्लाई क्रिएट डिमांड सही नहीं है। सप्लाई करते जाओ डिमांड क्रिएट हो जाएगी, गलत। सेकंड असम्पशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट। पहला गलत है पार्थ, सप्लाई करो डिमांड क्रिएट हो जाएगी, गलत। सामान बनाओ डिमांड देख के, फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट। चलो आओ, ये भी गलत क्यों है? सुनो, क्या आपके मॉम एंड डैड की सैलरी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है? फ्रीक्वेंटली, हर हफ्ते, हर मंथ। क्या आपके मॉम एंड डैड की सैलरी, मेरी सैलरी एवरी वीक चेंज होती है? ये कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है, ज्यादा ना। पढ़ो भाई, इफ अनएम्प्लॉयमेंट, वापस बैक टू, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो बेचारा अपने पैसे गिरा देगा। युद्ध पढ़, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो बेचारा अपने पैसे गिरा देगा ताकि डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए। किसी बंदे की जॉब छूट गई तो वो अपनी सैलरी गिरा देगा। किसी बंदे को 50,000 रुपए जॉब नहीं मिल रही, 40 कर देगा, और जबकि 50 जस्टिफाइड है। 50 में जॉब नहीं मिल रही, वो 40 कर देगा, 30 कर देगा ताकि मुझे जॉब मिल जाए, और वो फटाफट रख लेगा उसको जॉब पे, और वो बॉन्ड भी कर लेगा साइन। अब तो 3 साल से पहले सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं बोलेगा। एक्सप्लॉयटेशन। गवर्नमेंट फिर कहां गई? ये जो बनाती है मिनिमम वेजेस एक्ट, कुछ नहीं।
ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट डिमांड सप्लाई बराबर हो गई। एज पर क्लासिकल थ्योरी, इसको बोल्ड करना, एएस कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक, एएस कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, स्क्रीन पे देख बेटा, ये जो मैंने एरो बनाया, क्या सप्लाई बढ़ी? ना। स्क्रीन यहां पे होती है बेटा, बेटा ये जो आपके सामने ग्राफ है, क्या सप्लाई बढ़ी? ना। क्या सप्लाई कम हुई? ना। परफेक्टली कांस्टेंट। उज्जवल, सप्लाई क्या बढ़ी? नो। सप्लाई कम हुई? नो। परफेक्टली कांस्टेंट, फुल पे। ना सप्लाई बढ़ी ना सप्लाई कम हुई, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इस कर्व को बोलोगे पैरेलल टू, इस कर्व को बोलोगे पैरेलल टू। लर्न कर। ना सप्लाई बढ़ी ना घटी, फुल पे, परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट आओ जी, केन्स। अब केन्स अंकल क्या बोलते हैं? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 2633। बताना बेटा, मनमोहन सिंह सर की पॉलिसी कब आई थी? सचिन भाई के बच्चों, मनमोहन सिंह सर की पॉलिसी 1991। हमारे यहां पे डिप्रेशन था ठाकुर साहब, 1991। मनमोहन सिंह सर ना होता हम लोग अब की बार गुलाम बनते यूएस के। अभी डिप्रेशन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। सुमित, पहला डिप्रेशन 2633 में आया, उससे पहले डिप्रेशन पता है इन लोगों को क्या होता है? सारे काम धंधे बंद हो गए क्योंकि इन्होंने बना लिया ओवर प्रोडक्शन। आगे बढ़ो, क्लासिकल फेल हो गए। आगे, केन्स अंकल अपनी बुक लेके आए, थ्योरी ऑफ ईआईएम, जिससे मैक्रो बनी। बेटा जरा ठीक कर रहा, ये बॉट नहीं है मेरे बेटा, ब्रॉट है मेरे प्यारे बेटा, ये ठीक करेंगे। इट्स नॉट बॉट, इट्स ब्रॉट। थ्योरी ऑफ ईआईएम, मैक्रो बनी। यस पढ़ो आगे। केन्जियन थ्योरी अप्लाई इन द शॉर्ट रन, इकोनॉमी कैन बी इक्विलिब्रियम लेस देन फुल। केन्स ने, उसने बोला था क्लासिकल है फुल, इसने बोला फुल से पहले भी हो सकता है इक्विलिब्रियम। बोल्ड इट। इसने बोला डिमांड सप्लाई फुल से पहले भी हो सकते हैं, फुल से पहले भी हो सकते हैं इक्विलिब्रियम। लुक एट मी, अब हो चुका है। क्लासिकल ने, अलग अलग नाम लेना पड़ रहा है। क्लासिकल ने बोला था डिमांड सप्लाई बराबर होंगे फुल पे, अंडर पे, ग्रोथ पे। फुल पे कब? जब सबको काम मिलाओ। और केन्स ने बोला डिमांड सप्लाई बराबर होने के लिए फुल नहीं। फिर मैंने बताया ना, आप लोग पिक्चर देखने गए, वो सप्लाई कर रहा है तो क्या उसके लिए हाउसफुल होना जरूरी है? आप लोग एयरलाइन से बैठे, डीडीसी बस बैठे, ट्रेन बैठे, डिमांड वो सप्लाई, तो क्या हाउसफुल होती है? उसके बिना चलेगी नहीं। ये सही कह रहा है, फुल से पहले। इट मींस एडीएएस पहले भी बराबर हो सकते हैं। केन्स अंकल ने बोला, बोल्ड करेंगे, डिमांड क्रिएट सप्लाई। वो पागल जेबी से, ये सही है, डिमांड के अकॉर्डिंगली क्रिएट करो, डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई। नेक्स्ट, रिजिड वेज रिजिड प्राइस। वेजेस में चेंज नहीं आता बार बार, प्राइस में चेंज नहीं आता। और उसने बोलता रेवा फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड वेज रिजिड प्राइस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कभी कभी, मिनिमम वेज एक्ट, एमएसपी, पीडीएस जो राशन दुकानें होती हैं, टू सॉल्व इनवॉलंटरी। इसका कर्व बनता है इनवर्स एल, बोल्ड इट। इसका ग्राफ बनता है इनवर्स एस, इनवर्स एल। बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे आएगा। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, देख बेटा,
ग्राफ बनाया है, यहां पे सप्लाई बढ़ रही है इलास्टिक, और जब फुल आ गया कांस्टेंट हो गई। ये मैंने कल नहीं बताया था। रिवर ये देख जपलीन, बच्चे बढ़े और स्टूडेंट आए और स्टूडेंट आए और स्टूडेंट आए मेरे पास। स्टूडेंट्स बढ़ गए, स्टूडेंट बढ़ गए, स्टूडेंट बढ़ गए, स्टूडेंट बढ़ गए, परफेक्टली इलास्टिक। अब जब बैठने की जगह ही नहीं है, फुल हो गया जी। परफेक्टली इलास्टिक, फिर बन गया परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसको छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पैरेलल टू, आंखें चक्कर वाले, पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू, क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, परफेक्टली इलास्टिक। अब हाउसफुल हो गया, अब हाउसफुल। अब और कहां बढ़ाऊं? स्टूडेंट, कांस्टेंट, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, कांस्टेंट। तीसरी बार। तो इसलिए विहान ये शेप बनी मेरे बेटा इनवर्स एल। क्या बनी मेरे बेटा? इनवर्स, इनवर्स एल। चलो बताओ, ये सप्लाई बढ़ रही है, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, ये सप्लाई बढ़ रही है, इसको तुम लोग क्या बोलोगे? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है बेटा। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा। आओ स्टूडेंट, आओ स्टूडेंट, आओ स्टूडेंट, इसको तुम लोग क्या बोलोगे? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली, आप भी बोल लीजिए परफेक्टली इलास्टिक। अब ये हाउसफुल हो गया, ना बढ़ी ना घटी, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो पहले ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। पढ़ो, डिपिक्ट बिफोर फुल सप्लाई बढ़ रही है, ऑन रीचिंग फुल कांस्टेंट। ये लर्न करेंगे। ये बेटा एज नहीं है, एस है, ठीक करेंगे बेटा। ये एज नहीं है बेटा, क्या है? एस कर्व। आप मत करना, थैंक यू। इनवर्स एस पढ़ियो शर्मा। बिफोर फुल सप्लाई इलास्टिक है, फुल पे पहुंचने के बाद होगी कांस्टेंट। आगे, केन्जियन थ्योरी रिकमेंडेड सिग्निफिकेंट रोल ऑफ एडी। एडी का रोल होता है ज्यादा, एएस का नहीं। केन्स अंकल ने बोला ज्यादा रोल होता है एडी का, एएस का नहीं। बेटा ये डायग्राम में इसको बोल्ड करना, विजिबल नहीं है ये, प्राइस को बोल्ड कर लो। सब बच्चे देख के बताएंगे, नींद खुलेगी देखकर। क्लासिकल में अंकल का नाम क्या है? अच्छा फिर ये लिखा है पर्पस, बेटा ठीक करियो, प्रपोजर। बेटा पहला पॉइंट है ना पर्पस, ठीक कर मेरे बेटा, प्रपोजर। ठीक कर लिया आपने? प्रपोजर ठीक कर लिया आपने? प्रपोजर। भाई मत बोल प्लीज, वही रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रिकॉर्ड। देख के बताओ, अंकल का नाम क्या है? मार्क भी करो। दूसरे अंकल का नाम क्या है? माल्थस। तीसरे का एडम स्मिथ। सारे सबने बोलना है बेटा। पहला अंकल, मैं आगे बोल ही नहीं रहा। पहला अंकल, थैंक यू, मार्क करो। दूसरा माल्थस, तीसरा एडम स्मिथ, चौथा डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल। मेन वही था, उल्टा कौन है? जेएम केन्स। देख के बताओ, इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? फुल, मार्क कर लिया। उल्टा, फुल से पहले। नेक्स्ट,
जेबी से ने बोला था सप्लाई क्रिएट डिमांड और वेजेस फ्लेक्सिबल है। उल्टा केन्स ने सही बोला, डिमांड से सप्लाई होती है और वेज रेट ऊपर नीचे नहीं होते, प्राइस ऊपर नीचे नहीं होते। नेक्स्ट, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इधर देखो, पैरेलल टू हाँ, और इसका पहले पैरेलल टू एक्स है, फिर पैरेलल टू वाई। भट्ट साहब इसका ग्राफ है पैरेलल टू वाई, ना बढ़ा ना घटा, पहले बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया। मैं आपसे डिफरेंस सुन रहा हूं 2 मिनट के बाद। क्लासिकल एएस, केन्जियन एएस, क्लासिकल एएस, केन्जियन एएस। एडी में ऐसे 2 अप्रोच नहीं होती। सुनूंगा, 15 सेकंड रिमेनिंग। लुक एट मी, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। क्लासिकल, केन्जियन टेस्ट हो रहा है। सचिन सर समझा पाए नहीं समझा पाए? मेरे बेटा ये जो क्लासिकल, सारे एक साथ बोलना, ये जो क्लासिकल केन्जियन है, ये 2 कंसेप्ट किसके होते हैं? मेरे को मेरी भाषा में जवाब, एएस के एडी के? थैंक यू, मैं बच गया। क्लासिकल, केन्जियन, इससे बेस्ट तरीका नहीं करवाने का। ये जो 2 कंसेप्ट होते हैं, एएस के एडी के? एएस के। क्लासिकल में बहुत सारे थे, उसमें मेन कौन था? कार्ल मार्क्स। थैंक यू। क्लासिकल में बहुत सारे थे, मेन कौन था? कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड केन्स। क्लासिकल वाले अंकल ने बोला जो डिमांड, तो हिंदी याद हो चुकी है, डिमांड सप्लाई जो दोनों बराबर होंगे, कहां पे होंगे? बोलो ना बेटा, बोलो, आगे भी करना है। क्लासिकल ने बोला जो डिमांड सप्लाई बराबर हो, कहां पे होंगे? फुल पे। केन्स ने बोला पहले भी हो सकते हैं। 2 assumption थी जेबी से, जहां पे मेरा बहुत सारे जवाब होता है। जेबी से क्या बोला उसने? सप्लाई क्रिएट डिमांड, सप्लाई क्रिएट डिमांड। आप लोग सप्लाई करते जाओ, डिमांड क्रिएट होती जाएगी। अच्छा, दूसरा उसने बोला वेज रेट कैसे है? वेज रेट ऊपर नीचे होते, जबकि वेज रेट ऊपर नीचे नहीं होते। अब केन्स ने बोला डिमांड क्रिएट, डिमांड है तो सप्लाई करो, और रिजिड प्राइस, रिजिड वेजेस, रिजिड प्राइस, रिजिड वेजेस। इसका ग्राफ बना पैरेलल टू, पैरेलल टू, ना ये बढ़ा ना घटा, प्लीज नीचे मत देख, पैरेलल टू वाई, ना बढ़ा ना घटा। तो मेरे बच्चा इस शेप को बोलेगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक। ना ये बढ़ा ना ये घटा, तो मेरा बच्चा इस शेप को बोलेगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक। और ये किसके ऊपर है? फुल पे। ना ये बढ़ा ना ये घटा, परफेक्टली इनइलास्टिक, फुल पे। ये जो आपके सामने ग्राफ मैंने इतना सा पार्ट बनाया है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये जो मैंने इतना सा पार्ट बनाया, परफेक्टली इलास्टिक, फिर क्या हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक। फुल पे पहुंचने के बाद इनवर्स एल। नेक्स्ट पढ़ो जी, एएस को इनकम बोलते हैं। जब सप्लाई करोगे तो इनकम आएगी, मार्क करो जी। सप्लाई को इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम, इनकम नेशनल आउटपुट। प्रूव होगा, आयुष याद कर। सप्लाई करने से इनकम आती है। पढ़ो, वैल्यू ऑफ आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट, रेंट दे दिया, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आगे लिखा हुआ है इन सब का समेशन नेशनल इनकम होता है। रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब का टोटल नेशनल इनकम होता है। कंपोनेंट, फर्स्ट कंजम्पशन,
सेविंग। यहां देखो जी, टेस्ट मेरा किसके कंपोनेंट पूछ रहा हूं? थैंक यू। आप ऑनलाइन, आप फेस टू फेस, बस चड्डा भाई का ध्यान नहीं है। कंपोनेंट किसके? एडी के। ये क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरी बार हो रहा है। मैं आपसे किसके कंपोनेंट पूछ रहा हूं? थैंक यू, एडी के। प्यारे बेटा, ये कौन है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये कौन है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये नेट एक्सपोर्ट। अब सचिन भाई किसके पूछ रहे हैं? एएस के। किसके बेटा? सी प्लस एस। अभी मैंने बताया, जब मैं सप्लाई करता हूं गुड सर्विस की, मुझे क्या मिलेगी? बोलो, टाइम मत लगाओ। जब मैं सामान बेचता, मुझे क्या मिलेगी? इनकम। तो पेपर में आ सकता है कि इसका अदर नेम क्या होता है? इसका अदर नेम क्या है? इनकम को या तो खर्च करेंगे या सेव करेंगे। आपके मॉम एंड डैड, मेरे मॉम एंड डैड और मैं, जब हम लोग सामान बेचते हैं, उससे क्या मिलती है बेटा? इनकम। तो पार्थ, इनकम के दो ऑप्शन है, जो मैं कमा रहा हूं, कुछ खर्च कुछ सेव। तो ये दो कंपोनेंट हो गए वाई के या एएस के। अच्छा, आपकी अटेंटिवनेस जा रही है, ऐसा हो नहीं सकता। कौन है ये? है बेटा। आज का कम से कम टारगेट तो पूरा हो, जस्टिफाई तो आज की क्लास। कौन है ये? बताना, कंफ्यूज मत होना। जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को उससे क्या आएगा? इनकम, एक्सपेंडिचर। मैंने सामान बेचा, गुड्स एंड सर्विस बेची, उससे क्या आएगी? इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम। अयान, इस इनकम को कुछ कंज्यूम कुछ सेव। हेलो, आधे घंटे पुरानी बात, ये सही है? अच्छा, ये सही है? ये इनकम हम लोग कम खर्च करते हैं, सेव भी करते हैं। पढ़ो जी, इनकम कंज्यूम्ड, सम सेव्ड। टेबल टिक, टेबल टिक। 10 मिनट का कॉपरेशन, टेबल टिक। वाई सी एस। आजा, मुझे बताना, इनकम में से, स्क्रीन पे ध्यान, इनकम में से कंजम्पशन में से क्या जीरो हो सकता है? बताया, इनकम में से कंजम्पशन में से क्या जीरो हो सकता है? इनकम। बंदे की जॉब नहीं है, रोटी कैसे जीरो हो सकती है? 100 बढ़ाया, सेम रेट, अब 200 बढ़ा लो। पार्थ भाई, आपसे मेरा पूछा मैं चलूंगा नहीं। इनकम में से कंजम्पशन में से क्या जीरो हो सकता है? बंदे की जॉब नहीं है, सेम रेट से बढ़ाया। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता बिकॉज ऑफ सी बार। ये देख ज्योतिका, 50-50 बढ़ाया। सेविंग कैसे निकलेगी? Y माइनस सी। कैसे निकलेगा? जो मैंने कमाया, जो खर्च गया, बचा हुआ, 0 में से 50 गया, डिस सेविंग। बेटा, जीरो सेविंग को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेविंग को निकाल रहे हो, डिस सेविंग। थापर भाई, जब जीरो सेविंग होती है, वाई और सी बराबर, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। 200 में से 150 गया, 50, 300 में से माइनस करा। अब हम लोग एएस निकाल रहे हैं, सी प्लस एस। देख ले बेटा, इन दोनों को प्लस करा, 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 इन दोनों को प्लस करा।
वाई सी एस ए एस। वाई में से सी में से जीरो क्या होगा? वाई में से सी में से जीरो क्या होगा? इनकम कुड बी जीरो, सेम रेट, सेम रेट। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। सेविंग कैसे निकालते हैं? वाई माइनस सी। कमाया माइनस खर्च इज इक्वल टू सेविंग। देख ले आयुष, 0 में से 100 गया, 200 में से 200 गया, 4 में से 3 गया, 6 में से 4 गया, 8 में से 5 गया। और अभी मैंने सिखाया था इसका फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस एस। क्या होता है बेटा? चेक करियो। 100 माइनस 100 को प्लस करा, 200 में 0 को प्लस करा, 3 में 1 को प्लस करा, 4 में 2 को प्लस करा, 5 में 3 को प्लस करा। अब मेरे बच्चे देख के बता रहे हैं आपके मुंह से आंसर, ये जो एएस की वैल्यू निकली है प्यारे बेटा, बाकी को मैं इग्नोर कर रहा हूं जो नहीं ध्यान दे रहा, क्या करें बेटे? ये जो एएस की वैल्यू निकली है वो किसके बराबर है? एस के, सी के, वाई के। मैच फ्रॉम एयर। एएस का वैल्यू किसके बराबर है? एस के, सी के, वाई के। किसके? वाई के बराबर है। चेक करो टेबल में। कंक्लूजन, जरा ग्राफ को देख के बताओ, ये जो एएस कर्व है कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। एएस कर्व कहां से शुरू हो रहा है? 0 से, ओरिजिन से। और कितना एंगल बना रहा है? सारे बच्चे रेडी? कहां से शुरू हो रहा है? 0। एंगल बना रहा है 45 डिग्री। इसका एक नाम हो रहा है रेफरेंस लाइन, इनकम। साइड बढ़। एएस कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। एएस बोलो, वाई बोलो, 45 डिग्री रेफरेंस लाइन। एक बात है, इसको बोल्ड कर ले। 4 नाम सही है, मार्क कर। एएस बोलो, वाई बोलो, 45 रेफरेंस लाइन, 4 नाम। सुनूंगा, अभी जस्टिफाई हो रहा है, जल्दी सक्षम। एएस बोलो, वाई, 45 डिग्री रेफरेंस लाइन। सुनू 4 नाम? सुन लू 4 नाम? यस, मैं 4 नाम सुन रहा हूं आपसे। किसी एक बच्चे का नंबर लगाते हैं, फिर बाकी सारे बोलेंगे। यहां पे देखेंगे बेटा, नोट्स नहीं तभी सुनूंगा। चड्डा भाई अब बताएंगे। हाँ, इधर एक कर। 3 नाम और। रेफरेंस लाइन 45 डिग्री, इनकम। सप्लाई से इनकम आता है, रेफरेंस लाइन 45 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, 45 डिग्री का एंगल क्यों बनाता है? केन्स ने अज्यूम करा है, समझना, मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है, सुनना। खुशबू बेटा, केन्स ने अज्यूम करा हम लोग आधी इनकम खर्च करेंगे, आधी सेव करेंगे। अज्यूम करा किसने? केन्स ने। किसने बेटा? आप जो भी कमा रहे हो मोक्षता बेटा, उसका आधा पार्ट खर्च, आधा पार्ट सेव, आधा पार्ट। तो ये देख बेटा, अगर मैं इस पूरे को, केन्स का assumption है आधा पार्ट खर्च आधा पार्ट सेव, तो बेटा अगर मैं इस पूरे को हाफ में डिवाइड करता हूं तो वो क्या बन गया? 45। तो ये 50%, ये 50%। दोबारा, C प्लस एस, आधा खर्च आधा सेव, केन्स का assumption है सुमित, आधा खर्च आधा सेव। तो आयुष भाई ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो आधा 50% पार्ट इसके लिए,
50% पार्ट इसके लिए, तभी एंगल क्या बन गया 45 डिग्री। क्या बन गया भाई? 50 वहां पे, 50 यहां पे, तभी एंगल क्या बन गया 45 डिग्री। मैच करिए बेटा, पढ़ो। 45 डिग्री सिग्निफाई डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस equal the vertical axis, means income is consumed 50, saved 50. assumption पूरा करियो। बाय जेएम केन्स। किसकी assumption? बाय जेएम केन्स। देख लिया आपने? 50%, 50% किसकी assumption है? जेएम केन्स। आइए बेटा, लास्ट फॉर टुडे, ये सुन के फिर मैं घर भेजूंगा। पढ़ो भाई। एडी मीनिंग एक्स आंटे, देख के मार्क करेंगे। बेटा कौन सी गुड्स पे खर्चा? सबकी आवाज नहीं आई। इसमें कौन सा खर्चा? एक्स आंटे। किस चीज पे? फाइनल। उल्टा, एक्स आंटे जो मैं सप्लाई करना चाहता हूं। नेक्स्ट, इसके हम लोग कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, मार्क करो। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उसके क्या होते हैं? सी प्लस एस। इसका अदर नेम क्या होता है? एक्सपेंडिचर। कॉमन सेंस की बात है, जब डिमांड तो खर्चा होगा, सप्लाई इनकम। कॉमन सेंस, जब तुम लोग डिमांड करोगे तो वो क्या है? एक्सपेंडिचर, और सप्लाई क्या? वो इनकम। नेक्स्ट, ये जीरो से शुरू नहीं होता बिकॉज ऑफ सी बार। वो जीरो से हो सकता है क्योंकि इनकम जीरो, सप्लाई जीरो। लर्न करो, ये जीरो से नहीं होता बिकॉज ऑफ सी बार। वो जीरो से हो सकता है अगर बंदे की इनकम ही नहीं है, सप्लाई जीरो। इसकी कोई अप्रोच नहीं होती, उसकी दो होती है, क्लासिकल, केन्जियन। जल्दी। मीनिंग एक्स आंटे फाइनल पे, एक्स आंटे जो मैं बेचना चाहता हूं, इसका कंपोनेंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उसके सी प्लस एस। इसका अदर नेम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उसका नेशनल इनकम। ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ सी बार, वो जीरो इनकम, जीरो सप्लाई। उसकी कोई अप्रोच नहीं होती, इसकी दो थी, क्लासिकल, केन्जियन। सुन रहा हूं, और मैं ये कम से कम 5-6 बच्चों से सुनूंगा, तब छुट्टी होगी। डिफरेंस जल्दी बेटा। डिफरेंस बिटवीन एडीएस